श्रद्धा समर्पित करते हुए ज्यादा समय न लेते हुए मैं बता दूं धर्मान्य धर्मेंद्र यादव जी हमारी बातों पर थोड़ा गौर कर लीजिए। आज तक उत्तर प्रदेश में हमारी माली जात के लोग न होते, हमारे के सुन ली बहुत विशेष बात है सर, बहुत जरूरी बात है सर। लोग पढ़ने नहीं पाते थे, जब जब देश पर अत्याचार हुआ है तब तब किसी महापुरुष का जन्म हुआ है। उसी कड़ी में इस धरती जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उस समय महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म माली समाज में पैदा हुए और ये माली समाज में सतारा जिले में गोविंद राव के पुत्र थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। यात्रा कर रही थी, शूद्र को टालने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय ये माली का काम करते थे। 14 गांव का खुश होकर के माली को जब इनको फूल देने से वहाँ का राजा ने इनको जो है जमींदार बना दिया इनको पिताजी को, और उसी में एक विद्यालय पढ़ता था जिसमें महात्मा ज्योतिराव फूले जी पढ़ लिए। और पढ़ करके महात्मा ज्योतिराव फूले ने देखा कि यहाँ के मूल निवासी जो यहाँ पर जाति पात नहीं थी, ब्राह्मण यूरेशिया से आकर के यहाँ जात पात बना करके हम लोगों को तमाम देवताओं में बांट करके विभक्त कर दिया। अशूद्रों के साथ कोई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जातियां बना करके इन्होंने देश का इतिहास बदल दिया और हमारे मूल निवासियों को यहाँ से गुलाम बना करके रखे हैं। और उस समय धरती में पैदा जब अत्याचार हुआ तो महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म सतारा महाराष्ट्र में होता है। और उसमें मनुस्मृति में लिखा है इनकी शादी जो है 1840 में हो जाती है और इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। मनुस्मृति में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हो पाते, माननीय काशीराम साहब कहा करते थे हमारे राजनीतिक गुरु थे, हम इस पद पर नहीं हो पाते। उन्होंने कहा हमें वोट की सत्ता की राजनीति नहीं करना है, हमको सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन लाना है। सामाजिक परिवर्तन महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया, सामाजिक परिवर्तन का काम लोहिया जी ने किया, सामाजिक परिवर्तन का काम काशीराम जी ने किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो है इस समय हम बहुजन समाज पार्टी में थे, हमको लगा कि अब सामाजिक परिवर्तन मुझे देखना है तो किसमें झलक आती है, तो सामाजिक परिवर्तन की झलक माननीय अखिलेश यादव में नजर आई। तो मैं जाकर के माननीय काशीराम साहब के अगले 15 तारीख को पिछले महीने जब मैं गया 15 तारीख को अपने राजनीतिक गुरु के माला अर्पण करते हैं तो मैं भाव विभोर हो गया। उत्तर प्रदेश से सभी जनपदों से, चाहे वो कन्नौज से लेकर के गाजीपुर बलिया से लेकर के सारे जनपदों के सब लोग हम लोग उसी पंडाल मिले थे। वहाँ अखिलेश यादव जी ने मैंने देखा सामाजिक परिवर्तन, महात्मा ज्योतिराव फूले का परिवर्तन, माननीय काशीराम जी का परिवर्तन, दलित समाज के लोग बैठे हैं, माननीय काशीराम जी का परिवर्तन की झलक आती है तो राष्ट्रीय नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी में आती है। लेकिन माननीय धर्मेंद्र जी, मैं कन्नौज भी गया था 2 तारीख को, नेताजी गए थे तो मैं भी वहाँ गया था। इनकी नगरी जो सैन्य बनाते हैं वो माली समाज के लोग हैं, सैनिक लिखते हैं, लेकिन इस देश में इस प्रदेश में सैनिक साहब को स्वाहा करके मौर्य समाज से माली समाज का हक खा रहा है, कोई माली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। और राजनीतिक भागीदारी भी शून्य है और शिक्षा में भी शून्य है। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिन में जब आप लोकसभा के सांसद हो जाएंगे, हर विधानसभाओं में हमारे वोट हैं, यहाँ आपके विधानसभा में हमारे 80,000 वोट हैं, हमारे लालगंज में भी 70-75,000 वोट हैं। हम सारे वोट हर विधानसभा में हमारे 15,000 कहीं 10,000 वोट है। हम सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हमें ऐसा है, हमारी आवाज उठाने का काम आप चुनाव जीत गए हैं, आप चुनाव जीत गए, कोई आपको चुनाव हम तो आपको बुलाए हैं आशीर्वाद देने के लिए, महात्मा ज्योतिराव फूले के वंशज हैं, हम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए हैं। इस देश के उस समाज का बेटा आशीर्वाद दे रहा है, आपको जीतने की बधाई दे रहा है पूरे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उस समाज के बेटे हम हैं जिसके समाज से माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर महात्मा ज्योतिराव फूले पढ़ा लिखा के तैयार न करते, कोई देश का बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो पाता। और नारी शूद्रो देता जो शूद्र नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सावित्री बाई फूले ने पढ़ने का, माली के बेटी
करने का काम, पढ़ाने का काम किया, तभी देश की मायावती या कोई भी लड़कियां IAS बन पाती हैं। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि माली समाज की हमारी दुर्दशा है कि हमारे लोगों के पास आवाज नहीं है, हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है। ये जातियां हमारी फूल चट्टी चौराहे पर फूल बेचती है और उससे अपना जीवन यापन करती है। बच्चों की हमारी शिक्षा भी नहीं हो पाती पैसों के अभाव में, तो ये जातियां हमारी बहुत पीछे हैं। मैं आपसे चाहूंगा, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में अपने समाज को अर्पण किया हूं कि हमारे माली समाज का भी नाम लिया जाए, माली समाज को भी सम्मान दिया जाए और माली समाज को भी भागीदारी दिया जाए। सरकारी विभाग में माली पद है, लेकिन माली जात के लोग वहां एक भी नहीं है। मैं चाहूंगा जब आप संसद में जाएं तो माली समाज के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए माली समाज के लिए कुछ करेंगे तो माली समाज हमारा गौरवान्वित होगा। और जब सत्ता आपकी आएगी उत्तर प्रदेश में, हम लोग लाएंगे तो उस हिसाब से जैसे सब जातियों की भागीदारी, साइकिल निशान जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब अपने विचार रखें। माननीय यादव जी।